तो क्लास स्टार्ट किया जाए। यस सर। तो पिछले दिन हम लोग ये समझ लिए कि कॉलिजन एनर्जी के बेसिस पे तीन तरह का होता है, इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन और तीसरा हो गया इन इलास्टिक कॉलिजन, है ना। और ऑन द बेसिस ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट ये दो तरह का होता है, हेड ऑन कॉलिजन और ऑब्लिक कॉलिजन। ठीक है, आज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉलिजन के लिए हम लोग क्या रिजल्ट ट्राई करेंगे। देखो, अमन कुमार 139 कौन है जी? है सुपर 30 का, सुपर 100 का। कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसी को बोला जाता है न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ। तो दो पेयर ऑफ मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। हाँ, दोनों में से किसी एक मटेरियल को अगर बदल देते हैं तब क्या होगा, इनका भी वैल्यू बदल जाएगा। कौन कौन है वेटिंग रूम में? ज्योतिका रोल नंबर, ठीक है, ज्योतिका है बेटा क्लास है? यस सर। आप Yes, खुशी sir. कुमारी भी है? यस सर। देखो, तो इसको डिफाइन कैसे किया गया है? तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हम लोग क्या देखे थे, कॉलिजन के बाद दो बॉडी एक दूसरे से सेपरेट होता है, अलग होता है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच किधर साइड, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग लिया जाता है। तो ये जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, कॉलिजन के बाद क्या होता है, बॉडी सेपरेट होता है, तो इस लाइन के अलोंग तुम्हारा होता है। ठीक है, तो इसे चाहे तो नोट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच किसके अलोंग होता है, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो मान लेते हैं कॉलिजन के बाद सेकंड बॉडी का वेलोसिटी हो गया v2, अब फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया, v1। तो अब सेकंड बॉडी फर्स्ट से फास्टर है तो क्या लिखेंगे, यानी सेपरेट हो रहा है कितना, एक दूसरे के रिलेटिव किस स्पीड से सेपरेट हो रहा है, तो v2 माइनस v1 इस स्पीड से सेपरेशन हो रहा है, सॉरी v2 माइनस v1, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगी। और ये किसके अलोंग लिखना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग। उसी तरह से तुम्हारा क्या गया, वेलोसिटी ऑफ कॉलिजन के पहले दोनों एक दूसरे के नजदीक पहुंचते इसलिए अप्रोच होता है। तो शुरू में क्या हो गया, पहला का जो तुम्हारा वेलोसिटी है दूसरा से ज्यादा है, इसलिए u2 माइनस v1, और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए हम माइनस साइन लगाए। माइनस साइन क्यों लगाए, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच मतलब ये कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक हम लोग क्वांटिटी जो डिफाइन किए 0 से 1 के बीच में डिफाइन करते हैं, है ना, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी डिफाइन करते हैं। तो चूंकि सेपरेशन यानी दूर जा रहा है कोई हमसे, तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता है, और टुवार्ड भी आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं। तो अप्रोच को हम लोग नेगेटिव, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को नेगेटिव लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को पॉजिटिव लेते हैं, तो ये रेशियो नेगेटिव हो जाएगा ना, इसलिए माइनस साइन लगा के इसको क्या किए हैं, पॉजिटिव किए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक्चुअली ये किसके अलोंग होता है, नोट में हम चाहे तो लिख सकते हैं, नोट v2 माइनस v1 जो सर ऊपर में कैसे आया सर, वो नहीं समझे सर। अरे बाबू अभी बताएंगे ना, यहाँ पे देखो सर वेटिंग रूम में सर, वेटिंग रूम में है। ठीक, अभिषेक कुमार है ना, और प्रियांशु कुमार, अभिषेक 84, प्रियांशु 86 दोनों है जी। यस सर। देखो यहाँ पे फिगर देख सकते हो, कॉलिजन के पहले u1 u2 से बड़ा, ये इसके तरफ अप्रोच कर रहा है, इसके नजदीक जा रहा है। कॉलिजन के बाद अब v2 जो हो गया वो बड़ा है, किससे बड़ा है, v1 से, तो ये दूर जा रहा है। तो अब इसके रेस्पेक्ट में किस वेलोसिटी से सेपरेट हुआ, तो रिलेटिव वेलोसिटी, ये तो पहले काइनेमेटिक्स में बताया है,
कि दोनों को जो लाइन, ठीक है ना, जिस लाइन दो पार्टिकल अगर स्पेस में मिल रहा है तो उन दोनों को तुम्हारा क्या जो लाइन ज्वाइन किया, इस लाइन के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच देता है। लाइन के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होता है वो एंगुलर वेलोसिटी देता है, काइनेमेटिक्स में बता चुके हैं, है ना। तो यानी कि लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है कॉलिजन के बाद, उसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोला जाता है। और कॉलिजन के पहले जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है उसे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि कॉलिजन के पहले दो लोग एक दूसरे के नजदीक आ रहा हो तभी तो कॉलिजन होगा, और कॉलिजन के बाद दो लोग एक दूसरे से दूर जा रहा हो, है ना। तो चलो, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन ये दोनों किसके अलोंग होता है, ये दोनों होता है लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग। और ये कैसे, देखो सेपरेशन कितना से हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेपरेशन जो हो रहा है वो V2 माइनस V1 से हो रहा है। V2 बड़ा है V1 से, इससे दूर जा रहा है इस वेलोसिटी से। और ये चूंकि नजदीक आ रहा है तो हम हमेशा सेकंड बॉडी के वेलोसिटी में से फर्स्ट को घटा रहे थे, U2 माइनस U1 करेंगे तो U1 U2 से बड़ा है तो नेगेटिव ना मिल जाएगा जी ये टर्म। तो इसलिए माइनस यहाँ पे लगा के इसको क्या किया पॉजिटिव। देखो पहला बॉडी के वेलोसिटी में से सेकंड, ये थी सॉरी, इस सेकंड बॉडी के वेलोसिटी में से फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी घटाया, ऊपर में नीचे में भी वही चीज लिखा है, सेकंड बॉडी के वेलोसिटी में से फर्स्ट के वेलोसिटी को घटाया, लेकिन ऊपर वाला सेपरेशन है तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता है सेपरेशन में, और नीचे वाला अप्रोच है तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसमें डिस्टेंस घटता है। ठीक है, यस सर। यस सर। अब देखो ई जो है किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, मतलब दो बॉडी जो कोलाइड कर रहा है वो दोनों पे डिपेंड करेगा। दोनों में से किसी एक बॉडी को भी बदल दोगे तो ई का वैल्यू बदल। यस सर। और इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू 1 होता है। क्यों? क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन में तुम्हारा क्या बोले थे कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, जिस रिलेटिव स्पीड से जा रहा है उसी रिलेटिव स्पीड से अवे होगा तब ना काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, है ना। यस तो सर। इसलिए इलास्टिक ये दोनों जब बराबर हो जाएगा तो रेशियो 1 का आ जाए, तो इसलिए क्या होता है इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू 1 हो जाता है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए दोनों एक दूसरे के साथ क्लिंग कर जाता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कॉलिजन के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से फंस गया, अटक गया, एक दूसरे कॉमन से हो दूर जाएगा नहीं ये जा सर। सकता। तो इसलिए V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन के लिए 0 होता है। बाकी इलास्टिक कॉलिजन के लिए ई का वैल्यू, जो तीसरा कॉलिजन था इलास्टिक कॉलिजन, वो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू। यस सर। अब उसका वैल्यू या तो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, नहीं तो क्वेश्चन में जो डेटा प्रोवाइडेड होगा उसके अकॉर्डिंग निकालना होगा, यही कर। अब आओ डेरिवेशन करते हैं। देखो इन इलास्टिक कॉलिजन इन वन डायमेंशन करने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हम दोनों बॉडी का जो वेलोसिटी है वो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग है, यानी कि हेड ऑन कॉलिजन की बात करें। और यही फॉर्मूला जो हेड ऑन कॉलिजन का आएगा ऑब्लिक पे भी लगा देंगे। केवल अंतर क्या होगा कि देखो हेड ऑन कॉलिजन में दोनों वेलोसिटी इसी लाइन के अलोंग, तो केवल करना क्या होगा, इसका कंपोनेंट भी लेना होगा, दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग ले लेना होगा, और केवल इस लाइन के अलोंग उसके कंपोनेंट से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, और लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर सरफेस मेरा स्मूथ है, दोनों का सरफेस स्मूथ है, तो लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों का था वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि कॉलिजन में केवल कॉमन नॉर्मल के अलोंग वेलोसिटी बदलता है, कॉमन टेंजेंट के अलोंग नहीं बदलता है। ठीक है ना, कब, जब सरफेस स्मूथ। आइए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ऐसा करो कि इसको फोटो लिया था कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाला टर्म, नो सर। नो सर। नहीं लिया था ना। अच्छा इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो सब कुछ, हो गया। नहीं सर, ले रहे सर, 1 मिनट। इतना टाइम है वो क्लिक करने में भी फोटो हो गया सर। हो गया। ठीक, हो गया। अब आ जाओ इनइलास्टिक कॉलिजन वन डायमेंशन, मतलब यहाँ पे ई का वैल्यू 0 से 1 के बीच में कुछ है। देखो ई जो फॉर्मूला आएगा ना, इसी में ई का वैल्यू अगर 1 पुट कर देंगे तो यही इलास्टिक कॉलिजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ई का वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये मेरा कॉलिजन क्या हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाएगा। और 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो वो इनइलास्टिक कॉलिजन का है। तो इससे सब कब आ जाएगा, तीनों का ड्राइव हो जाएगा।
तो देखो दो बॉडी है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और एक u1 स्पीड से मूव कर रहा है, m1 m2 u2 से मूव कर रहा है, दोनों राइट साइड जा रहा है। हम राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। कॉलिजन, ये कॉलिजन का पहले सिचुएशन था। कॉलिजन के बाद क्या हो गया है, इसका ए का वेलोसिटी v1 हो गया है, u1 से बदल के v1 हो गया है, और उसका u2 से बदल के v2 हो गया है ना। अब यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या था, तो देख सकते हो कि अगर हम FBD अगर ड्रॉ करते हैं तो दोनों का वेट mg नीचे m1g और इसका m2g। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n1 इसका ऊपर और इसका n2 ऊपर, है ना। सरफेस को स्मूथ ले रहे हैं, क्या मान रहे हैं, सरफेस को स्मूथ, तो फ्रिक्शन तो है नहीं। इसका मतलब जो भी एक्सटर्नल फोर्स है सब किस डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। कॉलिजन के समय दोनों पे अगर फोर्स लगेगा भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो तो m1 m2 पे, m2 m1 पे जो फोर्स अप्लाई करा वो तो इंटरनल फोर्स होगा। इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को अफेक्ट नहीं करता है, केवल एक्सटर्नल करता है। तो एक्सटर्नल जो भी है वर्टिकल लाइन के लॉ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इसलिए हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2, क्योंकि दोनों राइट साइड है, इसका वेलोसिटी भी u1 राइट साइड है, इसका भी u2 राइट साइड है। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, कॉलिजन के बाद भी दोनों का वेलोसिटी राइट साइड मान लिया, m1 v1 प्लस m2। अब देखो अगर दोनों में से किसी एक का, जैसे कि अगर u2 अगर ये इस साइड आ रहा होगा m2, तो अपने आप u2 का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, नेगेटिव। ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हैं। कॉलिजन के बाद मान लेते ये पीछे लौट रहा होगा, तो अपने आप v1 का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, नेगेटिव, है ना। तो सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि सबको राइट साइड मानकर चलते हैं, जिधर पॉजिटिव डायरेक्शन माना सबको उधर ही मानते हैं। अब अपने आप प्रॉब्लम में वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कि पॉजिटिव जिधर डायरेक्शन ये उधर साइड होगी, और नेगेटिव आ गया इसका मतलब जिसका डायरेक्शन तुम्हारा क्या पॉजिटिव लिया है उसके अपोजिट बदल, बस इतना ही तो है। अब दूसरा इक्वेशन क्या यूज करेंगे, न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ। क्या है न्यूटन एक्सपेरिमेंटल लॉ, ऊपर में E इक्वल टू था, देखो ऊपर में ध्यान से, E इक्वल टू था माइनस v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई e2 माइनस, हम माइनस को इस साइड कर दिए तो कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई e2 माइनस v1, इस इक्वल टू माइनस e2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे में, है ना। यस अभिनव शर्मा रोल नंबर 142 और अभिनव आनंद 145 दोनों है जी। सर, Yes, sir. 145 वाला है। ठीक है, तब देखो हमने ये वैल्यू यूज कर लिया, v2 माइनस v1 अपॉन u2, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू माइनस, है ना। हमेशा सेकंड बॉडी के वेलोसिटी में से फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो, कॉलिजन के बाद भी और कॉलिजन के पहले। तब यहाँ से v2 वैल्यू क्या, देखो इसको इधर लाके मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, माइनस ई टाइम्स ऑफ u2 माइनस u1, और जो v1 था इधर आके ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया, v2 का वैल्यू हो गया v1 माइनस ई टाइम्स ऑफ u2 माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो v2 निकाले यहाँ पे जाके पुट कर लेंगे, है ना। तो इससे मेरा क्या आ जाएगा, इससे मेरा v1 का वैल्यू मिल जाएगा। अब केवल एक ही वेरिएबल रह गया ना, देखो तो पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 को 1 में पुट कर देंगे तो v1 का वैल्यू कितना आ गया, v1, यानी कि कॉलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी हो जाएगा m1 माइनस ई टाइम्स ऑफ m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 1 प्लस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2, ये है। उसी तरह से अब ये अब यहाँ पे हम लोग v1 का वैल्यू पुट कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, v2 मिल जाएगा। अब v2 कितना हो गया, 1 प्लस ई m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ठीक है, प्लस m2 माइनस ई टाइम्स ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान होता है, केवल एक को तुम याद रखो ना, इसी को पहले को याद रखो, दूसरा अपने आप इसी से बन जाएगा। देखो कैसे, m1 माइनस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 1 प्लस ई m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब तुमको करना क्या है कि जब v2 का वैल्यू निकालना है तो जहां पे u1 है उसको u2 से रिप्लेस कर दो, और जहां पे u2 है इसको u1 से रिप्लेस कर दो।
और जहां पे M1 है उसको M2 से रिप्लेस कर दो, और जहां पे M2 है उसको M1 से रिप्लेस कर दो। देखो ये वाला फार्मूला ये मिल जाएगा इसी से। तो कोई एगो याद रखो ना, पहले याद रखो केवल V1, अपने आप दूसरा मिल जाएगा। केवल करना क्या है, M1 के जगह पे M2 पुट करना। देखो और U1 के जगह, देखो U1 के जगह पे यहाँ पे कितना, ये U2 था ना, U1 पुट कर दिया। देखो यहाँ पे याद है U1, और M2 के जगह पे क्या पुट कर दिया, M1, और नीचे में तो M1 प्लस M2 रह जाएगा ना, ये मिल गया ये वाला टर्म। उसी तरह से इस वाले टर्म से देखो M1 के जगह पे क्या पुट कर दिया, M2, M2 के जगह पे क्या पुट कर दिया, M1, और नीचे तो इतना ही आ जाएगा M1 प्लस M2, और ये U1 के जगह पे क्या पुट कर दिया, हो गया। तो ये वो फॉर्मूला केवल याद रखो, दूसरा अपने आप। अब देखो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, क्या लिखोगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। ठीक है, चलो यहाँ पे टर्म लिख देते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरा क्या है। उसके बाद देखो पहले ये वाला टर्म, ठीक है, डायरेक्ट वहां पे लिखा हुआ है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या है, इनिशियल है हाफ M1 U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 V1 स्क्वायर, M1 का V1 हो गया इसकी, अब प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। अब तुम आसानी से देखो यहाँ पे V1 V2 जो निकाला है ना, ला के पुट कर दो, और फाइनल काइनेटिक में इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये रिजल्ट आएगा। कितना आ जाएगा, माइनस हाफ M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, 1 माइनस ई स्क्वायर इंटू U1 माइनस U2 का फुल। देखो यहाँ पे नोट में लिखो इस टर्म का एक स्पेशल नाम, जब सिस्टम में दो बॉडी है, और पहले भी तुमको बता चुके हैं, जब सिस्टम में दो बॉडी है तो दोनों के मास का प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम ऑफ मास, इसी को क्या बोला जाता है, reduce mass, बता चुके, reduce mass, रिड्यूस मास, बिल्कुल सही बता, इसी को म्यू क्या बोलते हैं, रिड्यूस मास। तो फॉर्मूला देखो याद रखना बहुत आसान हो गया, हाफ इंटू रिड्यूस मास 1 माइनस ई का स्क्वायर, कितना, U1 माइनस U2, दोनों का इनिशियल ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का होल स्क्वायर, है ना, आसानी से याद हो जाता है। सर वेटिंग में बताओ कोई प्रॉब्लम है, सर वेटिंग प्रॉब्लम, सीड है। अरे आवाज फंस रहा बेटा, हाँ बोल, फिर से बोलो। सर वेटिंग में सीड है। हाँ उसको ले लियो, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। सर वो ले लिए सर। हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पे ई का वैल्यू अगर 1 पुट कर देते हैं, ये जनरल है, ये सबके लिए वैलिड है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये दोनों कौन कौन, ये और ये जो दोनों फॉर्मूला है, ये हर टाइप ऑफ कॉलिजन के लिए वैलिड है, चाहे वो इलास्टिक हो, परफेक्टली इनइलास्टिक हो, या इन इलास्टिक हो। इलास्टिक के लिए क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए क्या कर देते हैं, ई का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, और इसके अलावा कोई और हुआ इनइलास्टिक कॉलिजन हुआ तो 0 से 1 के बीच में क्वेश्चन में वैल्यू दिया रहेगा, वही पुट कर देंगे ई का वैल्यू। ठीक है, अब देखो हाँ इलास्टिक वाला का थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ जाता है, तो इलास्टिक वाला का अलग से डिस्कशन। अब यहाँ पे हम लोग ये नोट में फर्स्ट पॉइंट हो गया, अब ये सेकंड पॉइंट डिस्कशन स्टार्ट करो। या फॉर ई इक्वल टू 1 क्या हो गया, कॉलिजन इज इलास्टिक।
कॉलिजन मेरा इलास्टिक हो गया। V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर फॉर्मूला कितना था m1 माइनस ई m2, तो ई बताओ, ई का वैल्यू तो बनना हो गया, तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू कितना V1 प्लस फिर दूसरा कितना है 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू U2। क्यों, क्योंकि E का वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो 1 प्लस E कितना हो जाएगा, देख लो ऊपर में 1 प्लस E कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 तो 2m2 U2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये यहाँ पे E1 हो गया तो कितना हो गया m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू U2, है ना। एंड V2 उसी तरह से V2 क्या हो जाएगा, तो देखो इसको बड़ा आसान है, ये वो अगर तुमको याद हो गया ना तो दूसरा का तो केवल इससे एंड V2 करना केवल क्या है, जो इसमें सेकंड वाला टर्म है उसको पहले लिखते हैं, m1 को m2 से m2 को m1 से रिप्लेस कर देगा, तो कितना हो गया बताओ, ये हो गया 2 m1 बाई नीचे में m1 प्लस m2 ही रह जाएगा, और U2 कितना हो जाएगा U1 हो जाएगा। देखो इसमें दूसरा वाला टर्म ऐसे इसमें पहला बन गया और उसका जो पहला वाला टर्म है दूसरा बन जाएगा, तो लेकिन क्या करना है m2 को m1 में और U2 को U1 में और U1 को U2 में कन्वर्ट करते हुए ऐसे। अब यहाँ पे हो जाएगा m2 m1, देखो m1 माइनस m2 था ना उसमें, है ना, तो यहाँ पे m2 माइनस m1 m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 कितना U2, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें भी फर्दर एक स्पेशल केस डिस्कस करना है, स्पेशल केस। स्पेशल केस इलास्टिक कॉलिजन के लिए, केस 1 क्या है, पहला केस, इफ m1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू, यानी कि दोनों कोलाइडिंग बॉडी का मास क्या है, अगर सेम हो तब देखो तो क्या हो जाएगा, देन मतलब दो इक्वल मास का बॉडी अगर इलास्टिकली कोलाइड कर रहा है, V1 कितना मिल जाएगा, बोलो। U2 U2 ये U2 हो गया एंड V2 कितना हो गया U1 हो गया ना। यस सर इसका मतलब कि दो इक्वल मास का बॉडी जब इलास्टिकली कोलाइड करता है तो कॉलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी केवल आपस में इंटरचेंज हो जाता है ना, है तो इसी को नोट कीजिए, दैट इज if two bodies of equal mass collide elastically, then their velocities interchanges
आफ्टर कॉलिजन। तो उसका वेलोसिटी कॉलिजन के बाद क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है ना। जब दो बॉडी का मास इक्वल हो इलास्टिकली, अगर इलास्टिक कॉलिजन हुआ तो कॉलिजन के बाद दोनों का वेलोसिटी एक दूसरे से इंटरचेंज करता है। ठीक है, अब केस 2 हम लोग देखें। अच्छा, अभी कहाँ से स्क्रीनशॉट, यहाँ से तुम लोग नहीं ना 2 दिया से है? सर, 2 से। 2 से सर। सेकेंड नोट सर। तो ऐसा करो कि पहले यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया। अब सेकंड केस, केस 2। देखो, अगर एक का मास दूसरे से बहुत ज्यादा हो, if m1 is much less than m, ठीक है, यानी कि पहला बॉडी जो कि कोलाइड कर रहा है, दूसरे के साथ जाके कोलाइड कर रहा है, अगर उसका मास अगर बहुत छोटा हो तो तब क्या हो जाएगा, that is light body collides with a very heavy body, very heavy body, ठीक ना। तब बताओ V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। पहले V1 हम लोग उस फॉर्मूला से लिख देते हैं। V1 कितना है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 m2 बहुत बड़ा है ना m1 से, तो सब जगह m2 से डिवाइड कर दो। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं m1 अपॉन m2 माइनस 1 अपॉन m1 अपॉन m2 प्लस 1 सर आदित्य कृष्णा into वेटिंग रूम u1। में ले लीजिए इसको। फिर m2 से यहाँ भी ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो ऊपर तो 2 बचा और नीचे कितना बच गया, m1 अपॉन m2 प्लस 1 इंटू u2, इतना होगा। अब बताओ m1 m2 से बहुत छोटा है तो m1 बाई m2 को क्या लिखेंगे, 0 बताओ, similar to 0 जीरो है ना। तो इसको टेंस टू जीरो यानी कि जीरो हो गया सब जगह, तो इसलिए V1 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ u, है ना। मतलब ये बोल रहा है अच्छा पहले इसको भी निकाल लेते हैं, एंड V2
और V2 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी हम लोग वैल्यू पुट करें, M2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे, तो ये वाला टर्म तुम्हारा हो जाएगा 2 M1 by M2 डिवाइडेड बाय M1 by M2 प्लस 1 इंटू U1 प्लस वो कितना हो गया 1 माइनस M1 by M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस 1 देख लो ऊपर में है ना, यहाँ पे क्या कर दोगे कि V2 का वैल्यू ऊपर नीचे सब में M2 डिवाइड कर दोगे तो ये वाला टर्म मिलेगा, इसमें भी ऊपर नीचे M2 डिवाइड करो तो 1 माइनस M1 बाई M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस 1 मिल जाएगा। तो कितना हो गया, U2 तो ये तो केवल U2 रह गया ना, यस इसका मतलब रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया दल V1 जो हो गया माइनस ऑफ U1 प्लस 2 एंड ये एंड V2 कितना हो गया U2 पे, यानी कि ऐसे एग्जाम्पल को समझो, ये आगे एक ट्रक जा रहा है ना, तुम बाईसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, ट्रक वाले को आज धक्का मार देना है, यही सोच लीजिए आज ट्रक वाला को छोड़ेंगे, है ना जी। तो तुम्हारा मास तो बहुत कम है, तुम्हारे कंपेयर में ट्रक का मास क्या है, बहुत ही ज्यादा है। तो तुम ट्रक वाले को जाकर धक्का मारोगे ना, तो ट्रक वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस स्पीड से चल रहा है वो उसी स्पीड से उड़ जाता है। हाँ, लेकिन तुमको जरूर असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा तुमको, तुम जिस स्पीड से जाके उसको धक्का मारा U1 से ना, तुम्हारा डायरेक्शन बदल जाएगा। देखो माइनस U1 हो गया, तुम U1 से तो माइनस, और ट्रक का जितना वेलोसिटी है, अगर ट्रक आगे की तरफ जा रहा है, तुम पीछे से धक्का मारा है, तो प्लस तुमको ये वो कितना मिल जाएगा 2U2 मिल जाएगा, ट्रक वाला वेलोसिटी। लेकिन ट्रक अगर सामने से आ रहा है और इधर से जाकर आते ये अपोजिट है ना, तब U2 नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, इसका मतलब तब तुम्हारे क्या नेगेटिव नेगेटिव जुड़ जाए, तब तुम्हारा वेलोसिटी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। वेलोसिटी बहुत ज्यादा चेंज हो गया, इसका मतलब क्या गया, तुम्हारा मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज हुआ, और मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम पे जो फोर्स लगा ट्रक का, यानी अगर सामने से ट्रक आया तुम उसको मारा अगर जाके धक्का, ठीक है, आमने सामने कोलिजन हुआ, तब तो तुम्हारा बचने का चांस नहीं। यही तुम ट्रक को पीछे से जाके धक्का मारता है, ट्रक आगे जा रहा है तुम पीछे से जाके धक्का मारता है, तो तुम्हारा मोमेंटम कम चेंज होगा, क्योंकि ट्रक के डायरेक्शन में ही तुमको ट्वाइस वेलोसिटी मिलेगा ट्रक का। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कम आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो उस कंडीशन में मोमेंटम कम चेंज होगा, यानी कि तुमको चोट कम लगेगी। ऐसा भी सोच सकते हो ना कि ट्रक अगर जा रहा, हम पीछे से जाकर ट्रक को धक्का मारेंगे और वो ट्रक सामने से आ रहा है उसको धक्का मारेंगे, तो किस केस में ज्यादा चोट लगेगा सर? लेकिन पीछे सामने से वाला। तो सर कोई हाँ? जरूरी है कि पीछे से हाँ जी धक्का मॉनिटर मारेंगे? बोलो, बोले सर तुम ही है पीछे जो से, सामने से जाके धक्का मार सकते हो आते हुए ट्रक, मैं बोलो। सर सब बोले सर पीछे से जब धक्का मारने के लिए कोई गया है तो हिसाब क्या से हुआ, सर उसको पीछे से जब कोई धक्का मारने के लिए गया है कोई ट्रक को, तो सर उसका 2U वेलोसिटी ट्रक वाला उसको कैसे मिल जाएगा सर? एक्सप्रेशन यही बोल रहा है। एक्चुअली तुम्हारा क्या हो गया कि ट्रक जो आगे जा रहा है ना, तो तुम्हारा ये जो वेलोसिटी जो चेंज हुआ, तो ये नेगेटिव पीछे क्यों आया,
है ना। ये ट्रक एक्चुअली ऐसे तुम सोचो। अच्छा दूसरा तरीका बताते हैं, है ना। पहले तुमको देखो ये फिगर बनवा देते हैं यहाँ, और उसके बाद तुमको समझाते, तुम अपने बोलेगा कि क्या इससे चल रहा है। देखो ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है वो, कि कितना वेलोसिटी से आगे चल रहा है, यू से, U2 से। वो छोटा सा ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके तरफ, कितना वेलोसिटी से आ रहा है, U1 से, है ना। इसका मास बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है किससे, M2 से। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये दिख रहा है। यस सर। अच्छा अब का रिलेटिव कॉन्सेप्ट से सोचो। अच्छा जमीन पे अभी तक भी पढ़ते आया है ना, जमीन पे कोई बॉल गिरा रहा है, ग्राउंड पे कोई बॉल गिरा रहे हैं ऊपर, ग्राउंड को 100 मीटर पर सेकंड से हिट करता है, कॉलिजन इलास्टिक है, तो कितना स्पीड से फिर ऊपर उठता है इलास्टिक कॉलिजन में। जितना से हाँ? सर 100 से 100 से से सर। उठता है इलास्टिक कॉलिजन में ही ना। अब देखो तुम ऐसा सोचो, चलो एग्जांपल देके समझाते हैं। तो न्यूमेरिकल डाटा से समझाए कि ऐसे ही समझाएगी, सिंबॉलिक फॉर्म से ही समझाए, चाहे पहले सिंबॉलिक फॉर्म से ही सही समझाए। समझा। देखो ऑब्जर्वर इस पे अभी ग्राउंड से ना, एक का वेलोसिटी U1 है, एक का वेलोसिटी U2 है। यस है जी, इस पे बैठ जाओ। अब बताओ M2 का वेलोसिटी कितना है इस ऑब्जर्वर पे, ये उस पे बैठा हुआ है। 0 सर। 0 कैसे जीरो होगा, पीछे लगाओगे ना देखो U2 तब ना जीरो होगा। यस हाँ? सर माइनस U2 तो इस पे भी तो एक U2 लगा दे। तो बताओ अब इसको क्या दिखेगा, ट्रक पे जो आदमी बैठा हुआ है ना उसको दिखेगा ट्रक तो रुका हुआ है, U1 माइनस और U2 और ये कितना स्पीड से इसके तरफ आ रहा है, U1 माइनस U2। U1 माइनस U2 से आ रहा है। तो ये जब लौटेगा कॉलिजन के बाद तब इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जिस स्पीड U1 से आ रहा है माइनस उसी से U2 न लौटेगा, क्योंकि तो यस रुका हुआ है। क्योंकि ग्राउंड जब रुका रहता है तो जितना स्पीड से बॉल कोलाइड करता है तो उसी स्पीड से ना उठता है बॉल। यस सर। तो इसको माइनस साइन देना है। क्यों माइनस साइन देना है, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया, ये राइट साइड पॉजिटिव था, कॉलिजन को आगे किधर भागेगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड भागेगा। तो ये तो ट्रक से ना इतना तुमको वेलोसिटी दिख रहा है इसका। यस सर। यस सर तो ग्राउंड से क्या दिखेगा, इसको उतारेगा जब ग्राउंड में लाएगा तो दिखेगा कि अरे ट्रक तो आगे जा रहा है U2 से, तो इसको एक बार U2 देगा प्लस U2 प्लस इसमें U2 मिलेगा। लगेगा तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो गया, माइनस U1 U1 और प्लस U2 हो तो गया। U2 तीन चीज ना गया। एक्चुअली ट्रक को तुम जिस रिलेटिव स्पीड से हिट किया ना उसी रिलेटिव स्पीड से लौटे। आया समझ में, जो कि तुम अब, यस सर लेकिन तुम ट्रक के फ्रेम पे खड़ा रहता तब ही दिखता, लेकिन तुम ग्राउंड पे खड़ा है जिसके वजह से ये वेलोसिटी तुमको दिखा। अब मैथमेटिक्स ये बता रहा था क्योंकि तुम ग्राउंड से काम कर रहा है। अब समझ गया सब कुछ है यस जी मॉनिटर। हाँ सर समझ गया सर। बताओ ये कौन है जी, राजीव कुमार, जानते हो कोई राजीव कुमार को? नहीं सर। नहीं हाँ? सर। ऐसे भी तो लेते नहीं है, रोल नंबर लिखा ही नहीं, यस सर नहीं कोई जान- नहीं। लंच कोई घुसने का है कोशिश कर रहा है सर क्लास। 30 का ना है सर। उर्मिला किसी 30 का का नहीं है। है, रोल नंबर बेटा सबको लिखना है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं नो सर। सर कहाँ नो तक, सर दूसरा तक लिख लिया, दूसरा से लिखना है ना। तो सर तो असली लिखो।
इसलिए बेटा ये फॉर्मूला नहीं भी याद रखता है ना तुम ये वाला, तो कैसे तुम काम चला लेगा। कोई हैवी ऑब्जेक्ट को अगर हिट करा, हैवी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो इस पे जाके बैठ जाओ, इसके रिलेटिव निकालो, है ना। वो तो कर सकते हो आराम से, जिस स्पीड से आके हिट करेगा उसी से लौटेगा। फिर तुमको ग्राउंड पे जाना तो फिर U2 ऐड करो, बस हो गया, है ना आसान सा तरीका। यस Oh yes. नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, लाइटर ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो डायरेक्शन बदल लेगा, U1 से आगे जा रहा था तो U1 पीछे हो जाएगा, और हैवियर ऑब्जेक्ट का जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी और ट्वाइस वेलोसिटी उसमें और ऐड कर, और हैवी वाला का चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज रह जाएगा। आया समझ में। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। चलिए क्वेश्चन नोट करो। स्क्रीन शॉट है, अब लेंगे सर, शुरू से वही किए थे, स्क्रीन शॉट ही ले लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेगा, ठीक है ले लेना, सोल्यूशन बनाने दो, तो सोल्यूशन के साथ ले लेना स्क्रीनशॉट। यस सर। यस सर। देखो क्या कार A of mass 50 kg moving at a speed of 20 km/h hits a large cart of mass 20 kg moving toward it at a speed of 10 km/h। बोलता टू कार्ट क्लिंग टू ईच अदर, क्लिंग मतलब फंस जाना, एक दूसरे में अटक गया, फंस गया। बता कॉलिजन के बाद दोनों फंस गया एक दूसरे में, तो अब तो दोनों एक साथ चलेगा कॉलिजन के बाद, तो यानी कि दोनों का स्पीड क्या रहेगा कॉमन, तो ये कैसा कॉलिजन कहलाएगा, इनइलास्टिक। परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक नहीं परफेक्टली इनइलास्टिक। कहोगा ऐसा सिचुएशन। सर साउंड भी आ रहा है माइक से, किसके माइक से साउंड आ रहा है, मेरे माइक से सर। तुम्हारे माइक से, तुम्हारा माइक स्पेशल है, कुछ अलग है। नहीं सर, बगल में सर गाना बज रहा है इसीलिए पूछ रहे हैं सर, साउंड अगर आ रहा होगा तो सर ऑफ कर लेंगे। ना नहीं आ रहा है, तुम ऐसा करो कि अपना रूम का दरवाजा लगा दो, लगा हुआ ही है। हाँ तो इंतजार नहीं करना है कि बगल से गाना आए। तुम क्लास का मॉनिटर है, बताओ बस तुम ही के यहाँ से डिस्टरबेंस होगा तो बाकी सबको हम क्या बोलेंगे, सबसे ज्यादा उम्मीद हम तुम्ही से ना लगा कर रखते हैं। इसीलिए तो बोले सर माइक म्यूट कर लेंगे। बताओ क्लास मॉनिटर इससे 50 kg कितना स्पीड से ये चल रहा है, ये चल रहा है 20 km/h, और दूसरा वाला जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, जो छोटा कार है 20 kg का। कितना स्पीड से आ रहा है, ये 10 km/h। कितना मास है इसका, 20 kg, यही ना। कॉलिजन के बाद मान लेते हैं दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी राइट साइड हो जा रहा है, हम कौन सा डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, राइट साइड। यस सर। तो अननोन कौन है, कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी वो अननोन है, तो जो अननोन क्वांटिटी होता है उसे जिधर तुम पॉजिटिव माना उधर ही माना जाता है।
अगर वो पॉजिटिव आ गया तो उसी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव आया तो इसका मतलब जिधर डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा, बस यही करना है। तो क्या यूज करोगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लीनियर मोमेंटम। देखो वो फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, केवल क्या करना होगा, ई का वैल्यू इसमें कितना पुट करना होगा, परफेक्टली इलास्टिक के लिए ई क्या हो जाता है, 0। 0 तो 0 भी पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में फॉर्मूला ना यूज करते हैं, उससे ज्यादा आसान ऐसे ही हो जाता है। लीनियर मोमेंटम कौन सा डायरेक्शन में, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आज हाँ मुकुंद जी हाँ बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए, क्लास ले रहे हैं। अभी नहीं बोलिए, क्लास ले रहे हैं, क्लास के बाद बात करेंगे। हम आपको फोन करेंगे करीब 1 आध घंटा के बाद, क्योंकि 6:15 से तो क्लास ही स्टार्ट हुआ है। बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन horizontal. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्या है जी, कॉलिजन के पहले एक का है 50 है ना, मोमेंटम टोटल चूंकि इसका वेलोसिटी राइट साइड है तो नेट मोमेंटम 50 × 20 किधर, राइट साइड। हम किलोमीटर पर आवर में ही रह रहे हैं क्योंकि फाइनल आंसर भी किलोमीटर पर आवर में ही देना है। अब दूसरा का कितना, चूंकि लेफ्ट साइड आ रहा है तो उसका नेगेटिव हो जाएगा ना मोमेंटम, कितना 20 × 10। क्लिंग कर गया दोनों एक दूसरे, यानी दोनों कॉमन वेलोसिटी और दोनों एक दूसरे में क्लिंग कर गया, फंस गया, तो टोटल मास कितना हो गया, 70. 70 50 + 20 70। और कॉलिजन के बाद दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी मान लिया, v क्या है, कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन, कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन। कंबाइंड वेलोसिटी लेफ्ट साइड लेंगे सर या राइट साइड? बेटा पॉजिटिव डायरेक्शन किधर माने हैं, राइट साइड सर। तो राइट ही साइड लेंगे, है ना। और अगर ये पॉजिटिव आ गया इसका मतलब राइट साइड है, और नेगेटिव आ गया तो लेफ्ट साइड है। बताओ 1000 में से 200 गया, 800 800/70 यानी कि 7. और ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कंबाइंड वेलोसिटी सिस्टम का किधर होगा, राइट साइड. राइट साइड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नो No, sir. मैं स्क्रीन पर लो इसका, हो गया। हो गया। Yes, sir. अब अगला क्वेश्चन, क्या सर एक ब्लॉक बार ऑफ फिर मास, से दिखाइए। हाँ बेटा देख लो, लिख रही हो क्या, यस सर, हो गया सर। ठीक है लिख लो, हो जाएगा तो बोल देना। हो गया सर। हो गया बेटा, यस सर। बोलता ब्लॉक ऑफ मास एंड मूविंग एट स्पीड v कोलाइड विथ अनदर ब्लॉक ऑफ मास m at rest। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं पहले। तो ये जो मास m का ब्लॉक जो है अब 2m मास वाले ब्लॉक से कोलाइड करता है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये रेस्ट में बहुत बड़ा बोल रहा है। ठीक है,
ये देखो, इसका वेलोसिटी कितना दिया है पहला का, v, A, जिसका मास है, और ये तो रेस्ट में है। Yes, sir. इन रेस्ट। अब कॉलिजन के बाद सिचुएशन क्या हो गया है, ये छोटका यहाँ पे कोलाइड करते ही रुक गया है, और बड़ा वाला जो है वो कुछ वेलोसिटी से भागना चाहता है, यही ना बोल रहा है। एंड द लाइटर will come to rest after the collision। अब ये क्या है, m है इन रेस्ट आफ्टर कॉलिजन, और इसका वेलोसिटी नहीं पता, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v डैश हो गया कॉलिजन। बताओ दोनों बॉल पे क्या होगा, दोनों का वेट ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड, दोनों का नॉर्मल वर्टिकली अपवर्ड, तो हॉरिजॉन्टल एक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। No, sir. नहीं, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर देता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो लिखते हैं बाई Linear conservation of the momentum. कंजर्वेशन ऑफ Linear momentum. लीनियर मोमेंटम इन Collision. ऊपर वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज किया हम, क्योंकि ई का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है, और क्वेश्चन में बोला भी नहीं कि कॉलिजन इलास्टिक है कि मिला, और क्वेश्चन से मिल भी नहीं रहा कि परफेक्टली इलास्टिक है ना। इसलिए हाँ, क्वेश्चन में बस कॉलिजन के पहले और बाद दोनों का वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इसी से चल रहा है। इसलिए बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो गया, तो शुरू में कितना है जी, छोटा का एम भी है और बड़ा का कितना है 0 है ना, 0 सर। 2m इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। अब छोटा वाला का कॉलिजन के बाद वेलोसिटी है 0, और बड़ा वाला 2m का कितना है 1. v डैश। B dash. तो यहाँ से बताओ v डैश कितना आ गया, m/2m। आ गया ना V v by- डैश। अरे ई वाला टर्म 0 हो गया, ई वाला टर्म 0 हो गया, और m जाके डिवाइड mm कर कट दो, गया। mm ना। कट गया। तो v डैश इक्वल टू v/2 आ गया। यस सर। तो कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे डिफाइन किया गया है, पहला Velocity वाला of पार्ट separation by U minus v1 बटे u2 minus v1। देखो, Minus. वो चाहो तो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ई इज इक्वल टू माइनस v2 माइनस v1 v1 डिवाइडेड बाय u2 minus v1। इक्वल। तब ई बताओ, सेकंड बॉडी कौन है, 2m वाला है ना, यस सर। ठीक है। सेकंड बॉडी 2m है, तो 2m कॉलिजन के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो गया है v डैश, V by 2. हाँ वही v/2। चलो लिख ही देते हैं, निकाल ही दिया ऊपर, तो उसको v/2 ही लिख देते हैं v/2। और कॉलिजन के बाद पहला का वेलोसिटी क्या हो गया 0। 0. अब ये बताओ u2 कितना हो गया कॉलिजन के बाद, ये सेकंड बॉडी का वेलोसिटी कॉलिजन के पहले 0. 0, और कॉलिजन के पहले फर्स्ट का कितना है v है, B. तो ई क्या आ गया, नीचे माइनस भी आ गया ना, ये अभी माइनस माइनस कट जाएगा, Yes, sir. देखो मिल गया ना B. प्लस, यस सर। यानी 1/2, ये है कोफिशिएंट ऑफ, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, और सेकंड मेथड, और
सीधा क्या बोले, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। divided by velocity of approach. केवल मैग्नीट्यूड लेना है, उसको प्लस माइनस, हाँ सेपरेशन पॉजिटिव होता है, अप्रोच नेगेटिव होता है, लेकिन हमको ई पॉजिटिव होता है ना, तो हमेशा दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है ना। हमको नेगेटिव पॉजिटिव से न मतलब है, ऐसे भी कोई कर सकता है। क्या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ Approach. अप्रोच। बता, कॉलिजन के बाद किस वेलोसिटी से सब, एक रुका हुआ एक भाग रहा v/2 से, तो सेपरेशन हो गया v/2 ना जी, रिलेटिव वेलोसिटी Yes, sir. है। कॉलिजन के पहले V 2m से रुका हुआ था और v आ रहा था v से, अप्रोच कितना से हो रहा है, किस रिलेटिव V. वेलोसिटी से, v से। V से sir. बस मुझे मैग्नीट्यूड दोनों का लेना, तो उससे भी तो ही ना आया अपन भाई। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। चलिए अब यहाँ से यहाँ एक लाइन इसे ड्रॉ कर देते हैं बीच में। अब सेकंड पार्ट उसका देखना है, पार्ट 2। क्या बोल रहा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस का मतलब क्या हुआ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। देखो ऊपर में फार्मूला में क्या लिखा था, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी था ऊपर फार्मूला में, ये क्या था, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, वो नेगेटिव साइन दिया हुआ है ना। Yes, sir. तो इसका नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो तुमको जब लॉस पूछ दिए तो इसका मतलब अब तुमको केवल क्या मैग्नीट्यूड बताना, उसका नेगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं है। तो बताओ कितना काइनेटिक एनर्जी का चेंज है जी। नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी का मेरा क्या है, लॉस है। तो क्या लॉस से पूछा है, हाँ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द Yes, एक्सरसाइज, कोई sir. लॉस ही पूछा गया। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं। तो कितना, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस, तो हाफ इंटू रिड्यूस मास, रिड्यूस मास कितना है, तो m इंटू 2m डिवाइडेड बाई m प्लस 2m, यानी कि कितना आ गया ये 2m/3 आ गया है ना, 2/3। इंटू, हाँ इंटू कितना 1 माइनस ई का स्क्वायर, है ना फॉर्मूला में। तो ई कितना निकाले हैं 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर इंटू क्या है u1 माइनस u2 का स्क्वायर। तो बताइए u1 माइनस u2 कितना है, v माइनस Minus. 0, ये वो तो रेस्ट में ना शुरू में, Yes. इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस का स्क्वायर था, इतना का होल स्क्वायर हो गया। तो देखो कितना आ गया, ये 1/2, ये हो गया 2m/3 और ई हो गया 1/4, 1/3 यानी कि 3/4, 3/4 इंटू v स्क्वायर, एगो ई कट गया, 2 2 और 3 3 कट गया, 1/4 MB. 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, कितना आ गया, 4 काइनेटिक एनर्जी इतना लॉस हो गया। टोटल काइनेटिक एनर्जी शुरू में कितना था, एक का 0 और एक का हाफ mv स्क्वायर,
तो हाफ mv² में से 1/4 mv² एनर्जी लॉस हो गया, तो बचा कॉलिजन के बाद कितना 1/4 mv²। इनिशियल में से फाइनल को घटा देंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं, चलो नोट कर लो इसको। सर माइनस साइन नहीं लेंगे? बेटा लॉस जब लिख दिए तो माइनस लिखने की जरूरत, जब चेंज लिखते हैं ना, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव आता है इसका मतलब एनर्जी बढ़ गया, और नेगेटिव आता है इसका मतलब एनर्जी घट गया। तो लॉस लिख दिया इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी घटा है, तो फिर माइनस देने की जरूरत नहीं है, तुमने मेंशन कर ही दिया कि लॉस है। क्या समझा? यस सर, लेकिन सर एक्सप्रेशन में सर वहाँ माइनस था। बेटा वहां पे चेंज लिखा हुआ है, डेल्टा के लिखा हुआ है, वहां पे थोड़ी लिखा, वहां पे हमको थोड़ी पता था कि कॉलिजन के बाद एनर्जी घट रहा कि बढ़ रहा। हमने फाइनल माइनस इनिशियल निकाला तो डेल्टा के नेगेटिव आ गया, तो इसलिए क्या पता चला कि कॉलिजन के बाद एनर्जी घटा। अब देखो तो ई का वैल्यू 1 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस इस पर 1 पुट कर दो तो 0 हो जाएगा, यानी कि इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं होता है, कहने का मतलब कोई लॉस नहीं होता है, जितना कॉलिजन के पहले रहता है कॉलिजन के बाद भी उतना ही रहता है, वो भी तो एक्सप्रेशन यही बता रहा है ना। ओके सर। इलास्टिक कॉलिजन रहता है तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या पुट होता है 1 ना, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। नोट कर लिया बेटा सब कोई? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक, आगे आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ये देखो बोल कर रहा है स्मॉल बॉल, ये जो है छोटा सा बॉल स्मॉल एम इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ सुपर बॉल ऑफ मास कैपिटल एम, ये बड़ा बॉल के ऊपर, इसी को सुपर बॉल कहा गया है। एंड 2 balls आर ड्रॉप टू द फ्लोर फ्रॉम हाइट h, देखो कहां से कहां तक का ये हाइट जो h दिया है, एक्चुअली में ये हाइट ग्राउंड से बॉल का नीचे बॉटम वाला पोर्शन से हाइट है, ये है h। ये है हाइट h, समझा? हाउ हाई डज द स्मॉल बॉल राइज आफ्टर कॉलिजन, तो कॉलिजन के बाद बोलता है कि स्मॉल बॉल कितना ऊपर राइज करेगा। एज्यूम दैट द कॉलिजन विद द सुपर बॉल आर इलास्टिक, मतलब इन दोनों बॉल के बीच में कॉलिजन है इलास्टिक, और स्मॉल एम कैपिटल एम से बहुत छोटा। और दूसरी बात, ग्राउंड और बॉल, बड़ा वाला बॉल और ग्राउंड के बीच का भी कॉलिजन को इलास्टिक एज्यूम करना। एज्यूम दैट द बॉल आर स्लाइटली सेपरेटेड व्हेन द अपर बॉल हिट द फ्लोर, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप जो है वो बहुत ही स्लाइट है, बहुत ही छोटा है, ये नेग्लिजिबल गैप है, यहाँ बस टच नहीं कर रहा है और दोनों को एक साथ गिराया, तो देखो होगा क्या सिचुएशन। तो ये जो बॉल है, मान लेते ये ग्राउंड को आके हिट करने वाला है, ये क्या है ग्राउंड, ये एच हाइट से गिरा है, कॉलिजन के जस्ट पहले इसका स्पीड को यू माने, क्या मान रहे हैं इसके स्पीड को कॉलिजन के जस्ट पहले यू। तो बताओ स्पीड ऑफ सुपर बॉल just before
collision with ground, तो ग्राउंड के कोलाइड करने के जस्ट पहले इस बॉल का स्पीड का, कोई बॉडी अगर h हाइट से गिरता है तो कितना स्पीड अटेंड कर लेता है? रूट अंडर 2gh, है ना? तो रूट अंडर 2gh किधर साइड है? डाउनवर्ड। और देख सकते हो कि सेम ही टाइम पे वो छोटा वाला बॉल जस्ट इसके ऊपर है ना? ये बताओ छोटा वाला बॉल का भी वेलोसिटी क्या होगा? ये भी तो h ही हाइट गिरा होगा ना? है? तो ये भी कितना हाइट गिरा है? बोलो। h हाइट से तो इसका भी तो वेलोसिटी वही डाउनवर्ड होगा उतना ही। तो अगर देखो दो ऑब्जेक्ट को दो स्टोन को एक साथ गिरा देते हो, दोनों अलग अलग है, तो मतलब दोनों एयर में कोलाइड करेगा एक दूसरे के ऊपर है तो नहीं ना, क्योंकि दोनों तो हमेशा इक्वल टाइम में इक्वल गिरेगा ना जी, क्योंकि दोनों तो ग्रेविटी में गिरा, यानी कि दोनों क्या होगा एक दूसरे को, यानी जितना शुरू में गैप था उतना ही गैप रहेगा। कब तक? जब तक कि ग्राउंड को नहीं हीट कर जाता है। अभी ग्राउंड को हीट करते ही इसका डायरेक्शन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ? कौन पहले ग्राउंड कौन पहले कोलाइड करेगा? छोटा वाला बॉल बड़ा वाला सुपर बॉल से कोलाइड करेगा कि सुपर वाला बॉल पहले ग्राउंड से कोलाइड करेगा? दोनों साथ में होगा तो बट पहले सुपर वाला बॉल, दोनों के बीच में Ground से- अंतर होगा जरीसा, होगा ना एकदम, वही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर होगा। पहले कौन कोलाइड करेगा? तो पहले कोलाइड करेगा सुपर बड़ा वाला बॉल। बॉल ग्राउंड के साथ। अब कॉलिजन मेरा इलास्टिक है, ग्राउंड का मास, पृथ्वी का मास तो तुम्हारा क्या होगा, यानी कि सुपर बॉल ठीक है छोटा वाला बॉल से बहुत बड़ा है बॉल, लेकिन अर्थ से तो बहुत छोटा होगा वो भी। और अभी क्या देखे थे कि जब किसी हैवी ऑब्जेक्ट को कोई लाइटर ऑब्जेक्ट कोलाइड करता है तो जिस रिलेटिव स्पीड से आके हिट करेगा उसी से, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यू से आया तो ऊपर लौटेगा किस स्पीड से? ये यू से यू से ही, बस डायरेक्शन बदल जाएगा। कॉलिजन के बाद ब्लैक कलर क्या बता रहा है? ब्लैक कलर बता रहा है कि इसका वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन ऊपर की तरफ हो जाएगा, है ना? ये हो गया। अब क्या होने वाला? अब तो नीचे वाला बॉल, जो सुपर बॉल नीचे जा रहा था तो ऊपर की तरफ आ रहा, ऊपर वाला नीचे जा रहा, अब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अब छोटा वाला बॉल बड़ा वाला बॉल दोनों कोलाइड करेगा, क्योंकि बड़ा वाला अब ऊपर आ रहा है, छोटा वाला नीचे जा रहा है, ये होगा ना? और ये कितना टाइम, ये ऑलमोस्ट ग्राउंड से कोलाइड करते ही जैसे लौटेगा वैसे ही कोलाइड कर जाएगा ऊपर वाले बॉल से, हो जाएगा ना कि नहीं? यस सर। तो अब सिचुएशन तुम्हारा क्या है? ये है, देखो इसके बाद इसके अगले फिगर में दिखा देते, कहाँ पे बना दे फिगर, यही बना देते हैं। देखो ठीक है, अब इसका वेलोसिटी किधर है जी? ऊपर की तरफ है, u, और उसका वेलोसिटी किधर है? नीचे की तरफ है।
उसका वेलोसिटी काट बन जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ है। कितना है u, ये कितना है u। अब कॉलिजन होगा, क्या होगा कॉलिजन के बाद बताओ। छोटा n का मास बड़ा n से बहुत छोटा है, तो अभी बात किए थे ना कि कोई जैसे ट्रक से साइकिल वाला कोलाइड करेगा तो उसका साइकिल का स्पीड तो बदलेगा ही, या ट्रक का उसको क्या मिल जाएगा, ट्रक के डायरेक्शन में ही ट्वाइस मिल जाएगा। डबल मिल जाएगा। तो ई बताओ, अब ट्रक के वेलोसिटी पे कोई फर्क है? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। नो सर। देखो ई कॉलिजन के बाद इसका स्पीड अभी भी उतना ही रहेगा, यू ही रहेगा, इसका नहीं बदलेगा। देखो तो अर्थ कभी तो नहीं बदला था, अर्थ रेस्ट में था तो रेस्ट में रह गया था, है ना। यस सर। अब ऊपर वाला क्या, देखो अब इसका वेलोसिटी जो होगा अब ऊपर की तरफ हो जाएगा कॉलिजन के बाद। कितना, एक तो जो इसका यू नीचे था ये किधर चला जाएगा, ऊपर। यू जो नीचे था वो किधर चला जाएगा, ऊपर। यू पर। और नीचे वाला का जो यू ऊपर की तरफ है उसी डायरेक्शन में और क्या मिल जाएगा उसका ट्वाइस, यानी वो भी ऊपर ही मिलेगा, प्लस 2u। हाँ 2u, कॉलिजन के पहले वाला जो है प्लस 2u। इसका मतलब कॉलिजन के जस्ट बाद क्या वेलोसिटी हो गया, 3u। 3u हो गया इसका बॉल का। हाँ सर इसको रिलेटिव इसका से कैसे स्मॉलर देखेंगे? बॉल का, सुपर बॉल का कितना हो गया, एक बार 0। समझा दीजिए। फिर से समझा, देखो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया था कि जब इलास्टिकली एक लाइटर ऑब्जेक्ट हेवियर ऑब्जेक्ट तक कोलाइड करता है तो हेवियर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से हो जाता रहेगा। हाँ लाइटर का क्या जाएगा, लाइटर का देखो जा रहा था राइट से यू, ये लेफ्ट हो गया माइनस, चल जाएगा। इसलिए माइनस u1 हो गया। और हैवियर वाला जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में इसके साथ ट्वाइस और ऐड कर देना, बस इतना ही करना है। तो देखो तो ग्राउंड और सुपर बॉल के लिए u क्या था, u2 था 0। पहला कॉलिजन किसके किसके बीच में हुआ, सुपर बॉल और ग्राउंड के बीच में, ये सुपर बॉल और ग्राउंड के बीच में। तो पहले u2 ग्राउंड है और लाइटर ऑब्जेक्ट कौन है, कैपिटल M है, क्योंकि अर्थ का मान तो बहुत बड़ा। तो पहले u1 कौन है, पहले u1 u है ना। तो ये डायरेक्शन बदल दिया, नीचे जो u था ऊपर की तरफ u हो गया, और साथ में इसका ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऐड करना अर्थ का, तो अर्थ का वेलोसिटी 0 है तो इसलिए केवल क्या, ये तो 0 हो गया टर्म। तो केवल क्या हुआ, जिस स्पीड से आया उसी से लौट गया, है ना, ठीक है। यस सर। अब ये कॉलिजन कंप्लीट हो गया, किसके बीच में ये कॉलिजन कंप्लीट हो गया, ग्राउंड और अर्थ के बीच। अर्थ। अब ये कंप्लीट हो गया तो बॉल ऊपर भाग रहा है यू स्पीड से और ऊपर वाला तो नीचे आ रहा है। अब इन दोनों के बीच में जैसे ही कॉलिजन होगा तो ई तो अपना स्पीड नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि कैपिटल एम जो है वो बहुत बड़ा है किससे, स्मॉल एम से, है ना। और स्मॉल एम के साथ क्या होगा, उसका अपना वेलोसिटी जो नीचे है वो बदल जाएगा, ऊपर हो जाएगा। और बड़ा वाला का जितना वेलोसिटी है जिस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है, तो उसी डायरेक्शन में ट्वाइस वेलोसिटी इसके साथ जुड़ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 3u, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या, पहला स्टेप ये हुआ, अब दूसरा स्टेप क्या हो गया, तो द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर करिए, जस्ट आफ्टर कॉलिजन कितना हो गया जी, फाइनल वेलोसिटी u 3u। प्लस 2u 3u, किधर, अपवर्ड,
अपवर्ड। upward. तो बताओ कोई बॉडी के पास अगर वेलोसिटी मेरा 3u अपवर्ड, अगर u स्पीड से फेंकते हैं तो कितना हाइट ऊपर जाता है? तो लिखो क्या निकालना है? बॉल का हाइट निकालना है। हाउ हाई डज द स्मॉल बॉल राइज आफ्टर द कॉलिजन? द बॉल राइज आफ्टर कॉलिजन। कितना? तो उसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करें। तो क्या लिखते हो? यू स्क्वायर बाई 2g। तो यू कितना है यहाँ पे? 3u है, डिवाइडेड बाई 2g। तो 9u स्क्वायर। यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो देख लो वहां पे, ये कितना है? Not 2G. 2gh। बाई 2g, यानी कि 9h हाइट ऊपर चला जाएगा। कहां से 9h? यहां से ये जाएगा 9h हाइट ऊपर। That's height, sir. हाँ, तो ग्राउंड से कितना होगा? 10H. तो मैक्सिमम हाइट अगर पूछ जाए, मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉल फ्रॉम ग्राउंड, तो इसके लिए इसका रेडियस गिवन होना चाहिए। ये रेडियस 9h अगर plus r 2 है, है। हाँ, तो वो कितना हो जाएगा? 9h प्लस 2r। 2r। वो बॉल का रेडियस रहेगा तब ग्राउंड से पूछा जाएगा। अब बताओ कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं, तो नहीं प्रॉब्लम है तो सर जो फाइनल नोट करो। वेलोसिटी बॉल का निकाले आफ्टर कोलिजन, हाँ, वो फॉर्मूला पे निकाले सर, एक बार रिलेटिव पे भी दिखला दीजिए। रिलेटिव से भी दिखा देते हैं, अभी देख लो। चलिए इस पे आप बैठ जाइए, इस बॉल पे। इसके लिए क्या कीजिएगा? तब इस बॉल का वेलोसिटी क्या होना चाहिए? अब इस बॉल पे बैठ गए आप, 0। तो जीरो करने के लिए इसका वेलोसिटी ऊपर था, तो किधर आपको लगाना पड़ेगा? नीचे पीछे में यू. लगाइएगा ना नीचे। यस सर। है? तो इस पे भी नीचे लगाइएगा, तो u और u कितना हो गया? 2u। यस सर। तो यानी कि छोटा वाला बॉल बड़ा वाला बॉल की तरफ किस स्पीड से आते हुए दिखाई पड़ेगा? 2U. 2u से। तब कॉलिजन होगा तो उसी स्पीड से ऊपर लौटेगा। कितना से लौटेगा? 2u से। 2u। तो 2U. ये किसके रेस्पेक्ट में 2u से लौट रहा है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कि बॉल के रेस्पेक्ट में? बॉल के Ball रिस्पेक्ट के में। respect में. तो इसको अब ग्राउंड पे लाके खड़ा करो। ये क्या देख रहा है कि Plus U बॉल लग ऊपर जा रहा है, कितना प्लस स्पीड U से जा देना रहा है? पड़ेगा। u से। तो इसको भी प्लस u दे देंगे, तो कितना हो गया? 3u। 3u। जैसे बनाओ हमेशा वही रिजल्ट आएगा। बताओ कोई प्रॉब्लम? No, sir. नोट कर लिया? Yes, sir. है? Yes, sir. यस सर। यस सर। सबका हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको देखा जाए। सर 1 मिनट ऊपर करिए ना। बोलो क्या दिक्कत है? ये सर हो गया। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना था सर, हो गया। हो गया। हम्म, अब देखो क्या बोल रहा है। 3 आइडेंटिकल डिस्क A, B, C rest on a smooth horizontal plane as shown in figure, है ना? The disk A is set in motion with velocity v along the perpendicular bisector of the line BC। ये देखो ये लाइन BC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के along इसको थ्रो किया जाता है। Joining the center of stationary disc, कौन दो स्टेशनरी डिस्क? B और C।
The distance VC between the centers of stationary disk V and C is n times the diameter of each disk. दोनों डिस्क का जो डायमीटर है वो D है ना, D है। तो उससे दोनों का सेंटर टू सेंटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक का बीच का सेपरेशन कितना है, ये n टाइम्स ऑफ D। ठीक है, तो बोलता है व्हाट वैल्यू ऑफ n will the disk, तो n का वैल्यू क्या होगा कि will the disk recoil, कि डिस्क रिकॉइल कर जाए, मतलब वो जाके हिट करे दोनों को और पीछे लौट जाए। रिकॉइल मतलब पीछे लौटाना, या रुक जाए एंड या उसी डायरेक्शन में मूव करता रहे, मतलब ये क्या होगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है हिट करने के बाद भी आगे बढ़ जाए। तो तीनों के लिए कंडीशन n का वैल्यू किया, तीनों केस यही बोल रहा है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को कौन कंडीशन था सर? कौन कंडीशन था? अभी देखो ना, पहला एक है कि n का वैल्यू बताओ जिसके लिए वो कोलाइड करे और पीछे लौटाए, है ना, n के किस वैल्यू के लिए, फिर n के किस वैल्यू के लिए कोलाइड करे और वहीं पे रुक जाए, फिर बोलता है n के किस वैल्यू के लिए कोलाइड करने के बाद वो आगे बढ़ता है, यही पूछ रहा है। ठीक ना, देखो तो यहाँ पे n क्या है सर? क्या बेटा, यहाँ पे n क्या है सर? क्या है n n पेन, n क्या है सर पूछ रहा है। एन पूछ रहा है सर। अरे n कोई नंबर है बेटा, ये बताओ ई डायमीटर d है, ई डायमीटर d है, ई d है, तो n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अगर दोनों को सटा के रखेंगे, दोनों को सटा देंगे तो n का वैल्यू 1 होगा, यानी n 1 से छोटा नहीं ना हो सकता है। 1 से छोटा होने का मतलब क्या होगा, ये दोनों डिस्क से एक दूसरे में घुस जाए, नहीं ना ऐसा पॉसिबल है। और ये वाला इससे कोलाइड नहीं करेगा, अगर दोनों के बीच में अगर सेपरेशन क्या होगा, ये वाला गैपे अगर मेरा अगर 2d के बराबर हो गया, ये 2d, तो ये d और ये d दोनों का बीच का सेपरेशन अगर 4d हो गया, यानी कि बीच में गैप 2d से बड़ा हो गया, तो ये तो सीधा सीधा निकल जाएगा, दोनों का पास टच कर भी नहीं जाएगा। करेगा, है ना। यस, इजीली पास कर जाएगा। इसका मतलब कि n जो 1 से 4 के बीच में रहेगा n, तभी कोलिजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। 1 से छोटा हो नहीं सकता है, ताकि दोनों डिस्क एक दूसरे के अंदर नहीं घुस सकता, दोनों सॉलिड बॉडी। ठीक है, और 4 से बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, दोनों में से किसी एक अगर मतलब कि टच नहीं करेगा, अगर 20 से परपेंडिकुलर वैसे टच जाएगा। यस समझ गए सर हाँ जी, तीनों डिस्क का डायमीटर सेम है ना सर? जी 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 जी, आइडेंटिकल डिस्क बोला है। ठीक सर। देखिए यहाँ पे नहीं बोला है ये, हाँ सर देख लिए सर। वाह, देख लिया, शाबाश। देखो तो एक, दो, और तीसरा वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ रहा है, वो तीसरा को अलग कलर से दिखा देते हैं, दोनों को टच करा। ठीक है, अब देखो ये जो हो गया लाइन ऑफ मोशन, इस लाइन के लिए मूव कर रहा है, तो बताओ कॉमन नॉवल किधर हो जाएगा, दोनों के सेंटर, हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर सर्कल में रेडियस क्या होता है, नॉर्मल होता है ना जी, यस सर। है, तो दोनों का सेंटर को जो लाइन मिला रहा है,
एगो ये वाला लाइन और एगो ये वाला लाइन। कहने मतलब ये दोनों जो येलो कलर से जो दिखाया गया लाइन, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ये क्या है, ये दोनों येलो कलर वाला Line of impact. ये है लाइन ऑफ, ये किसके लिए, ऑफ ए एंड सी। ये ए और सी का लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। और ये क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ ए A and एंड, B. बताइए। तो मान लेते हैं कि कॉलिजन के, देखो ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v से दिया है ना इसमें, है? तो Yes, sir. कॉलिजन, कॉलिजन के पहले इसका स्पीड मेरा कितना है, v, ठीक है। यस सर। Yes. और कॉलिजन के बाद ये स्पीड बदल के इसको हम हो जाता है v डैश यस ए का। अभी बताओ, ई तो रेस्ट में था बेटा, ये तो रेस्ट में था, Yes, sir. रेस्ट में था ना। Yes, sir. तो इम्पल्सिव फोर्स किधर लगता है, जब कॉलिजन होता है तो नॉर्मल के अलोंग ना, कॉन्टैक्ट फोर्स किधर लगता है, जब सरफेस या फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा है। तो हमेशा इम्पल्सिव फोर्स इम्पैक्ट, यानी जब दो बॉडी कोलाइड करता है तो दोनों के बीच में जो फोर्स जो आता है कॉलिजन के समय, हमेशा लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे होता है। तब ब्लू वाला डिस्क यानी कि ए बी पे फोर्स किधर, इस लाइन के अलोंग लगाएगा, लगाएगा ना। तो इसका वेलोसिटी 0 था, कितना था वेलोसिटी, 0। 0 था। मान लेते कॉलिजन के बाद ये क्या हो गया, v2 हो गया। चलो तो ऐसा करते हैं ना कि पहला वाला को v डैश ना लिख के इसको v1 कर देते, उसका v1 कर देते ए का, ठीक है। तो बताओ सिमेट्रिसिटी से ए और बी तो आइडेंटिकल डिस्क है, और कॉलिजन चूंकि बाइसेक्टर पे आके हो रहा है तो दोनों पे तो एक जैसा फोर्स लगेगा। तो इसका भी तो वेलोसिटी यानी कि 0 से चेंज होके कितना होगा, उतना ही होगा सिमेट्रिसिटी की वजह से, 0 से चेंज होके कितना हो जाएगा v। और वो इस वजह से क्योंकि तीनों डिस्क का मास क्या है, सेम है ना। बी सी सिमेट्रिकली प्लेस है ए से, इसलिए जितना बी का बदलेगा वेलोसिटी उतना ही सी का भी बदलेगा। बताओ कोई प्रॉब्लम, बोलो। एक और समझा दीजिए सर। हाँ सर जीरो कैसे हो गया? एक बार और एक बता बार और दीजिए। समझा दीजिए अरे सर। पहले तो ये 0 कैसे हो गया, नहीं पहले ये रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी है किसका, सी का। सी क्या था, रेस्ट में, और ये आके धक्का इधर मारा लाइन ऑफ इम्पैक्ट के लॉन्ग, तो इसका वेलोसिटी इधर इस डायरेक्शन में भागेगा ना। 0 से इसका वेलोसिटी बदल के क्या बोल रहे हैं, v2 हो गया। ये क्या बोल रहे हैं, बदल के, बदल के, ये सब बदल यस के। समझ गया। इसका वेलोसिटी उसी तरह से लिखे ना, इसका v से बदल के a का v1 हो गया, b का 0 से बदल के v2 हो गया, वो इस डायरेक्शन में, इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसका भी लाइन ऑफ इम्पैक्ट का लॉन्ग इस डायरेक्शन में 0 से v2 हो गया। ये ना बोल रहे बेटा, समझा कि ना समझा। यस सर समझ। Yes, sir. ये a, ये b और ये c। तो अभी बताओ, ई वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा ही कहलाएगा ना, सिमेट्रिसिटी से, होगा कि नहीं यस है?
आई बाइसेक्टर लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एन डी बाई 2 होगा। यस सर। और ये बताओ ए और सी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, डी ये डी डी हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर जब डी है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दोनों का रेडियस डी बाई 2 तो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। यस सर। यस सर यहाँ से देखो मेरा साइन थीटा का वैल्यू हमको मिल गया। n/2 हाँ, कितना हो गया, साइन थीटा का वैल्यू आसानी से हम लोग लिख सकते हैं एन डी बाई 2 डिवाइडेड बाई डी, यानी कि n/2 हो गया। अब बताओ ये सब तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे है ना, ये यस सब जो डिस्क है नहीं बोला, Yes, यानी sir. कि ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ स्टेशनरी सरफेस पे सब मूव कर रहा है। और जब फ्रिक्शन विक्शन का नाम नहीं लिया तो मानना कि कोई फ्रिक्शन नहीं, खाली बस क्या बोला, कॉलिजन मेरा क्या है, इलास्टिक है, ठीक है ना, बस यही बोला। तो देखो हम क्या बोलेंगे, तो यानी कि सबका वेट mg किधर है, बोलो डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, और नॉर्मल सबका किधर है, अपवर्ड। सबका अपवर्ड। वेट mg जो प्लेन के अंदर में है mg, इसका भी mg और इसका भी mg। नॉर्मल किधर है, सबका ऊपर, देखो इस प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर, टेबल के परपेंडिकुलर, यस आउट यानी कि सारा फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोई भी फोर्स नहीं है। यानी ये हॉरिजॉन्टल टेबल हुआ, ये एक्स एक्सिस बाई एक्सिस की हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जेड एक्सिस इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब एक्सटर्नल फोर्स ऑफ वर्टिकल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लीनियर हम लोग मोमेंटम मोमेंटम कंजर्व कर। कंजर्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल क्या लिखेंगे, बाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बताइए पहले दोनों प्लेट तो रेस्ट में केवल कौन मूव कर रहा था, एक्स एक्सिस की तरफ, अलोंग एक्स एक्सिस लिख देते हैं, mv प्लस g अलोंग एक्स एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस कर देते। तो पहले केवल ए प्लेट ए मूव कर रहा था, उसका मास m इंटू भी, और दोनों प्लेट तो बी और सी रेस्ट में, तो 0 प्लस जी, जीरो यही ना। यस सर कॉलिजन के बाद प्लेट ए अभी भी मान रहे कि V1 से मूव कर रहा है, अगर V1 मेरा नेगेटिव आया तो रिक्वाइल हो जाएगा, यानी डायरेक्शन पीछे लौट आएगा। V1 0 हो जाएगा तो कॉलिजन के बाद रुक जाएगा, और V1 पॉजिटिव आ गया तो कॉलिजन के बाद उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखेगा, मूव कर जाए यही ना। यस सर अब Yes. प्लस, अब बताओ इसका कितना MV2 कॉम्पोनेंट plus आएगा, MV2. इसका तो कॉलिजन के बाद इधर है mv2 mv2 cos थीटा और इधर एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो mv2 Yes, cos थीटा MV2 बिल्कुल सही। cos theta. तो mv2 cos थीटा, और c का भी कितना होगा, mv2 cos थीटा वही होगा वही MV2 mv2 cos. cos, अब इधर है mv2 और ये थीटा बना रहा है, तो इसलिए क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, Yes. एक्स का लॉन्ग टोटल मोमेंटम हो गया, m m m कॉमन करके हटा दिया, ठीक है। तो क्या रिलेशन मिला, v इक्वल टू v1 प्लस v2 2v2 cos थीटा v1 प्लस 2v2 cos थीटा इज इक्वल टू v, एक इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग न्यूटन इक्वेशन लिखेंगे, क्या बोलता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, है अप्रोच। ना। यस सर ई इक्वल टू, बताओ कॉलिजन V2 के बाद किस वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग लिखा जाता है, तो ई तो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग भाग रहा है कितना वेलोसिटी से, ई तो v2 से ही भाग रहा है,
V2 minus लग V1 रहा है ना? है? अब Yes, कॉलिजन sir. के बाद कौन ए और बी का कॉलिजन की बात करें हम तो ए का कितना आएगा इस लाइन पे वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट? ए का तो कॉलिजन के बाद V1 है ना, V1 cos theta V1 cos थीटा आएगा। तो बताओ ए के रेस्पेक्ट में बी किस वेलोसिटी से भाग रहा है? तो V2 माइनस V1 cos cos theta थीटा। cos theta. तो ये हो जाएगा V2 माइनस V1 cos थीटा होगा। Yes, sir. ये तो सेपरेशन हो गया। अप्रोच क्या हो रहा है कॉलिजन के पहले? तो बताओ कॉलिजन के पहले ये रुका हुआ है ना, 0, V होगा। V cos theta और ये इसका वेलोसिटी v है। तो इस लाइन पे ना कंपोनेंट देखना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट पे ना देखना होता है हमेशा। Yes, तो sir. v V cos cos थीटा Yes, ना। sir. तो और इससे अप्रोच हो रहा है, तो मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, साइन भूल जाओ है ना, दूसरा तरीका जो बताए थे। तो कितना हो Yes, गया v cos थीटा। कॉलिजन Cos कौन theta. सा है? इलास्टिक है, तो ई का वैल्यू क्या होगा? 1 यानी कि यहाँ से v2 मिला, कितना मिल गया जी v2? V plus V1 cos theta v2 इज इक्वल टू मिल गया, ये भी है ना, इधर cos थीटा तो उधर कॉमन ही हो जा रहा है ना। तो v प्लस V1, इसको 1 में पुट कर दो, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, इसको V2 को। तो दिस इंप्लाइज दैट, यानी कि कितना हो गया V1 प्लस 2, V2 कितना है? तो V प्लस V1 cos थीटा, एक cos थीटा पहले से है, V के हो गया है ना, यानी कि यहाँ से कितना आ गया? तो V1 1 प्लस 2 cos थीटा स्क्वायर, और उधर भी कॉमन हो गया, तो 1 माइनस 2 cos थीटा स्क्वायर। मुझे साइन थीटा से मतलब है ना, उधर वाला को कन्वर्ट करने में, नीचे वाला को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये वाला टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। Yes sir यही ना, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, तो केवल इसी को देखना है। बताओ Yes. cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। Yes. Yes, sir. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन sin स्क्वायर square थीटा theta minus माइनस 1। तो इस वाले टर्म को हम लोग लिख दिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कितना बेटा? 1 प्लस 2 cos थीटा स्क्वायर इनटू भी। ये हो गया है। Yes. yes तो sir अब ये देखो, ये वाला टर्म मेरा पॉजिटिव, Positive. अगर ये नेगेटिव हो गया recoil करेगा रिक्वायर कर देगा है ना। तो नेगेटिव कब होगा? जब मेरा साइन स्क्वायर थीटा लेस देन होगा 1/2 से, है? अरे 1/2 अगर Yes. ले लेते, इसका वैल्यू 1/2 ले लेते तो 1 हो जाएगा, तब तो 0 हो जाएगा ना, है? तो साइन स्क्वायर थीटा जब 1/2 से छोटा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना। तो देखो, Yes, sir. तो क्या लिखेंगे? पहला वाला पार्ट, the disk will require if, कब? 2 sin square theta साइन minus 1 जब स्क्वायर थीटा 0 से कम हो कितना जाएगा से? यानी कि साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, कितना से छोटा होना चाहिए साइन थीटा? 1/√2 1/4. 1/√2। तो साइन थीटा लेस देन होगा 1/2
√2। √2 तो बेटा साइन थीटा कितना है? n/2 n/2 है ना, n/2 से छोटा हो जाएगा जब 1/2। इसका मतलब n n less than जब √2 से छोटा हो जाएगा, जब n का वैल्यू √2 से छोटा होगा तो डिस्क क्या हो जाएगा? recoil रिक्वायर कर रहेगा। रिक्वायर कर जाएगा, है ना। और सेकंड केस, वो कोलाइड करते ही रेस्ट में आ जाएगा। 0 से द डिस्क will come in rest या become stationary if sin square theta is equal to 1/2। यानी दिस implies that फाइनली ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट दोनों तरफ कर दे तो ये तो n/2 आ जाएगा, है ना जी। yes sir n और equal e to is equal to कितना हो जाएगा, 1/√2 √2 यानी √2 n कितना के बराबर हो जाएगा, √2 √2 के। थर्ड वाला पार्ट, n greater than √2 the disc will move move on in same direction। मतलब वो अपना मोशन जारी रखेगा if कितना sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/2, यानी कि sin थीटा इज ग्रेटर देन 1/2, दैट इज n/2 इज ग्रेटर देन 1/2, यानी कि therefore n ग्रेटर देन √2। आ गया तीनों का कंडीशन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। yes तो नोट कर लो, प्रॉब्लम नहीं है सर। पहले तो ऐसा करो कि यहाँ तक इस रियल तक आ जा, तो थोड़ा और बड़ा कर दो। थोड़ा क्वेश्चन में देख और 2 पार्ट में करो लो, पहले यहाँ तक ही नोट करो। हो गया सर। हो गया yes सबका? yes sir यस सर। अब सर यहाँ से यहाँ तक कर दो। हो गया सर। हो गया सर हो गया? yes sir यस सर। तब आज का क्लास बस इतना ही, ठीक है ना। ओके बाय। thank you sir गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट थैंक यू सर। गुड नाइट। बेटा। बाद में मिलेंगे सर बाय।